जयपुर से प्रकाशित अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री के पर्यावरण संरक्षण को लेकर संबोधन, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भाजपा का संकल्प पत्र जारी करने और राजस्थान में आईएएस अधिकारियों के तबादलों की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। दैनिक अखबार समाचार जगत ने प्रधानमंत्री के जल संचयन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो चर्चा हुई उसके बारे में खबर लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी बचाने की जरूरत पर जोर देते हुए शुक्रवार को कहा कि भारत के पास दुनिया के कुल ताजे पानी का केवल 4% ही है। उन्होंने जल संचयन के लिए जल का दुरुपयोग रोकने और उसके पुनः इस्तेमाल और रिचार्ज करने के साथ ही उसके पुनर्चक्रण के बारे में बात की। प्रधानमंत्री गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत के अवसर पर एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। दैनिक अखबार पंजाब केसरी ने जम्मू कश्मीर पर भाजपा संकल्प पत्र जारी करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है और इसमें हेडिंग लगाई है 370 कभी वापस नहीं। जम्मू कश्मीर में पिछले 10 वर्ष में आतंकवाद संबंधी और पथराव की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आने को रेखांकित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि अनुच्छेद 370 अब इतिहास बन गया है और केंद्र शासित प्रदेश में इसकी कभी वापसी नहीं होगी। इस तरीके से आतंकवाद समाप्त होने तक पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी, इस तरह भी चीजें गृह मंत्री ने कही है। दैनिक अखबार है दैनिक भास्कर ने 108 आईएएस अधिकारियों के तबादले की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अखबार ने हेडिंग लगाया है, जितेंद्र को जयपुर समेत 3 जिलों की कलेक्टरी, राइजिंग राजस्थान के लिए 10 अफसर दिए। भजनलाल सरकार ने 98 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जबकि 10 ट्रेनी को नई पोस्टिंग के रूप में उद्योग विभाग में ओएसडी लगाया है। वे दिसंबर में होने वाले राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का कामकाज देखेंगे। इधर जयपुर कलेक्टर बनाए गए जितेंद्र कुमार सोनी को प्रकाश राज पुरोहित की तरह जयपुर ग्रामीण व दूदू की भी जिम्मेदारी दी गई है और सीएस से सीनियर शुभ्रा सिंह भी सचिवालय से उनको हटाया गया है। फिलहाल अरोड़ा दंपत्ति को मौजूदा पदों पर बरकरार रखा गया है। 60 महिला आईएएस, 33 बदली और 8 को अन्य चार्ज दिया गया है। और राष्ट्रदूत दैनिक समाचार पत्र है जिसने सरकार के चुनी जा चुकी है, चुनाव में क्या हुआ यह कहानी खत्म हो गई है, हेडिंग के साथ खबर को प्रकाशित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जिट पोल प्रसारण के लिए मीडिया हाउसेस की जांच के लिए दायर याचिका को खारिज करते समय ये टिप्पणी की है। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन मीडिया प्रतिष्ठानों तथा उनके सहयोगियों कंपनियों के खिलाफ जांच कराए जाने की मांग की गई थी। उन्होंने लोकसभा चुनावों के अंतिम चरण के समापन के तुरंत बाद एग्जिट पोल टेलीकास्ट कर दिए थे तथा इसके फलस्वरूप स्टॉक मार्केट में जबरदस्त उछाल आया था। एडवोकेट बीएल जैन द्वारा दायर की गई इस याचिका को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पार्थिवाल और तथा मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि ये जनहित याचिका साफ तौर पर राजनीतिक हित में लगाई गई याचिका है। दैनिक समाचार पत्र दैनिक नवज्योति ने बीसलपुर बांध के 4 गेट खोले गए, इस तरीके से हेडिंग की खबर को प्रकाशित किया है। और बीसलपुर बांध के 2 वर्ष के इंतजार के बाद शुक्रवार सुबह पूर्ण भराव के आंकड़े को छूने के पश्चात 2 गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू की गई, जिसे शाम तक बढ़ाकर 4 गेट खोल दिए गए। इससे पहले जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी, जिला कलेक्टर सौम्या झा की मौजूदगी में गेट खोले गए। बीसलपुर बांध के कुल 4 गेट खोलकर 54,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी की निकासी हो रही है। इस दौरान बीसलपुर बांध का सायरन बजाकर लगातार बजता रहा ताकि अप स्ट्रीम और नदी के बहाव क्षेत्र के लोग सावधान होकर अपने जान माल की सुरक्षा कर सकें।
राजस्थान पत्रिका ने 10 दिन के लिए आज से 10 दिन तक हर घर पंडाल में विराजेंगे गजानन, हरेंगे कष्ट और समृद्धि का देंगे वरदान हेडिंग के साथ खबर को प्रकाशित किया है और गणेश चतुर्थी को लेकर के खबर लिखी है। स्वर्णिम आभा से दमकता मोती डूंगरी गणेश मंदिर और जय गणेश के जयकारों के बीच प्रथम पूज्य को अर्पित मेहंदी लेने की होड़। गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को सिंजारे के तहत शहर के गणेश मंदिर में ऐसा ही माहौल नजर आया। गणपति को मेहंदी अर्पित कर नवीन वस्त्र धारण कराए गए। गुड़धानी का धोक लगाकर डंके अर्पित किए गए। भक्ति संगीत कार्यक्रम में भजनों की रसधार बही। मुंबई की तर्ज पर मंदिरों में सजावट और रोशनी की गई। और हिंदुस्तान टाइम्स अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र है जिसने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस ज्वाइन करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। विनेश फोगाट ने अभी हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन की है और ये हरियाणा विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगे और इसके साथ ही विनेश फोगाट भी चुनाव लड़ेंगी। इस तरीके से काफी दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि इन दोनों के कांग्रेस ज्वाइन करने की। अभी कल ही इन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि विनेश और बजरंग पूनिया कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं और कांग्रेस ज्वाइन करने के तुरंत बाद उनको कांग्रेस से टिकट मिलेगा और टिकट मिलने के बाद वो तत्काल प्रभाव से चुनावी मैदान में उतरकर अपनी ताल ठोकेंगे। तो ये थी जयपुर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियां।